पटना में रहने वाले राजीव जी जब रात के टाइम पे एक सवारी को उसके घर छोड़कर फतुआ से लौट रहे होते हैं तो रास्ते में एक सुनसान हाईवे पड़ता है। एंड जब वो सुनसान हाईवे से जाते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसी हॉरर इंसिडेंट होती है। उन्होंने बताया कि इस हॉरर इंसिडेंट के बाद वो 5-6 दिन तक अपने घर के पास वाले मंदिर में गुजारते थे। और इतना ही नहीं बल्कि रात के टाइम पे जो भी उस हाईवे से गुजरता था उसके साथ कुछ ना कुछ हॉरर इंसिडेंट होती ही थी। एंड वो क्या होती थी वो तुम्हें जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देखना होगा। तो ये घटना है 2017 की, जब बक्सर में रहने वाले राजीव जी पटना 2017 में आते हैं। उनके फैमिली में उनकी माँ, उनकी वाइफ और 2 बच्चे हुआ करते हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि वो पटना आकर छोटे मोटे कारखानों में काम करके अपने घर को चला लेंगे, लेकिन जब वो पटना आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ के ड्राइवर लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। फिर क्या था, उन्होंने कुछ सेविंग्स बचा कर रखी थी और कुछ पैसों मिलाकर इधर उधर से जुगाड़ करके उन्होंने एक सेकंड हैंड कार को परचेज किया। टैक्सी ड्राइवर का काम स्टार्ट किया तो वो काफ़ी अच्छा ठीक ठाक पैसा कमाने लग गए थे। मान लो कि वो पटने में काफ़ी अच्छे तरीके से वो सेटल हो चुके थे। लेकिन आई फिर उस दिन की घटना। सन 2018 1:30 बजे का समय था, दिन था शनिवार। पटना से बख्तियारपुर के लिए उन्हें एक बुकिंग आती है। उन्होंने इस बुकिंग का एक्सेप्ट किया और उस बंदे के लोकेशन पे वो पहुंच जाते हैं। जब वो उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो लोग उस जगह को खाली कर रहे हैं। शायद वो लोग अपने शिफ्टिंग कर रहे थे और हमेशा के लिए बख्तियारपुर रहने जा रहे थे। उन लोगों को पूरा सामान वगैरह लोड करने में शाम के 8 बज जाते हैं। राजीव वहीं बैठकर इंतजार करता है। 8 बजे वो लोग पटना से रवाना होते हैं बख्तियारपुर के लिए। वो जो पैसेंजर था उसके साथ उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे भी उस कार में बैठे हुए थे। चलते चलते राजीव उस सुनसान हाईवे के पास पहुंचता है जो कि फतुआ से पहले होता है। जब उस हाईवे से वो गुजरता है तभी वो पैसेंजर जो होता है वो राजीव को कहता है कि जब भाई साहब जब आप उधर से लौट कर आओ ना तो इस रूट से मत आना। तो राजीव थोड़ा सा घबरा जाता है और पूछता है कि क्यों भाई, इस रोड में कुछ दिक्कत है क्या? तब वो पैसेंजर कहता है कि रात के टाइम पे ये सड़क ठीक नहीं है, अक्सर इस पे दुर्घटनाएं होती रहती है। राजीव इस बात को बहुत ही लाइटली लेता है और उस पैसेंजर को उसके घर पे ड्रॉप करता है। पैसेंजर कहता है कि भाई साहब आज रात क्यों ना आप यहीं रुक जाओ। राजीव जी कहते हैं कि नहीं भाई, कल की मेरी बुकिंग है तो मैं तो नहीं रुक पाऊंगा। तब जाकर वो पैसेंजर कहता है कि एक्चुअली मैंने आपको उस समय वो सच नहीं बताया। उस सड़क पर रात के टाइम पे एक घोस्ट होता है जो कि लोगों की जान ले लेता है। अब ये बात सुनने के बाद राजीव जी बड़े ही हल्के मुस्कान के साथ वहाँ से अपने कार को आगे बढ़ा लेते हैं। राजीव जी उनकी बातों को सीरियसली लिया ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये कुछ वैसे ही पुरानी कहानियाँ होती है ना, वैसे ही कुछ ये भी है। राजीव जी खैर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में वो चलते चलते अपनी कार को काफ़ी स्लो चला रहे थे क्योंकि वो सोचते हैं कि क्यों ना बख्तियारपुर से जाने वाले रास्ते में कुछ हमको पैसेंजर मिल जाए और मुझे यहाँ से पटना वैसे भी मुझे जाना ही है। वो लगभग फतुआ तक जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई भी पैसेंजर नहीं मिलता है क्योंकि भैया रात का समय था, 1:30 बज रहा था रात के करीब, और 1:30 बजे कौन ही घूमता है भाई। लेकिन कार ड्राइव करते करते वो देखते हैं कि उनके ठीक सामने एक ढाबा है। अब राजीव जी को तो बहुत नींद भी आ रही थी क्योंकि रात का समय जो हो रहा था। राजीव जी उस ढाबे पे उतरते हैं, चाय पीते हैं और अपनी फेस को ऐसे पानी से धोते हैं और उसके बाद वापस से अपनी कार में बैठ जाते हैं। कुछ किलोमीटर ही चले होंगे कि वो देखते हैं कि उनके सामने एक सफ़ेद कपड़ों में एक व्यक्ति खड़ा है। वो ऐसे ऐसे कार को रुकवा रहा था। फिर क्या था, राजीव जी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। उन्हें एक पैसेंजर मिल जाता है और वो पैसेंजर कहता है कि भाई साहब मुझे आप पटना छोड़ दोगे? ये क्या, ये सुनते ही राजीव जी खुश हो जाते हैं और उन्हें अपनी कार के पीछे वाले सीट पे बैठा लेते हैं। लगभग 2 किलोमीटर आगे चले होंगे राजीव जी कि तभी उनका कार बंद पड़ जाता है और यहाँ से एक काफ़ी डरावना ट्विस्ट स्टार्ट होता है। खैर जैसे ही वो अपने कार से बाहर निकलते हैं वो क्या देखते हैं कि बाहर से वो जो बोनेट होता है ना आगे, उसमें से धुआं निकल रहा है। वो अपने बोनेट को ऐसे खड़ा करते हैं और देखते हैं कि अंदर का जो पानी होता है ना वो पूरा सूख चुका है और बाकी सब साफ ठीक ठाक ही लग रहा था।
जैसे ही वो बोनेट को नीचे करते हैं, उनका ध्यान अपने कस्टमर की ओर जाता है। वो क्या देखते हैं कि अंदर जो कस्टमर सफ़ेद कपड़ों में बैठा हुआ था, अब उसके कपड़े पूरी तरीके से लाल हो चुकी है, मानो वो पूरा खून से लटपट है। इतना ही नहीं, बल्कि वो जैसे ही उसकी सर की ओर देखता है तो वो क्या देखता है कि उस बंदे का तो सर है ही नहीं। वो बंदा बिना सर के कार के अंदर बैठा हुआ है। और जैसे ही राजीव जी ने इसे देखा, वो ऐसे थर थर कांपने लगे। भाई साहब, वो जहां खड़े थे ना, वहां पे उनकी पूरी बॉडी ऐसी कांपने लगी। फिर क्या था, ये देखने के बाद राजीव जी को मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो वहां से जैसे तैसे भागने लगे। उसके बाद वो देखते हैं कि वो जो बंदा था जिसका सर नहीं है, वो भी कार से निकल चुका है एंड वो भी उसका पीछा कर रहा है। राजीव जी रोते बिलखते डर के मारे, क्योंकि उस सुनसान सड़क में भाई और कोई नहीं था। वो डरते अपनी जान को बचाते हुए दौड़ लगाते, खूब काफी दौड़ लगाते हैं। तभी उनको पास ही में एक रोशनी दिखाई देती है। वो जब जाकर वहां देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक बगल में मतलब एक कुटिया जैसी है, मतलब छोटी मोटी झोपड़ी होती है ना गांव देहात में, वैसे एक कुटिया है। और उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा भगवान शिव का मंदिर है, जिसपे एक पंडित जी बैठे होते हैं। राजीव जी वहां डरते बिलखते जाते हैं। वहां जाके कहते हैं, बाबा बाबा, वहां वहां पे एक पैसेंजर था, वहां पे एक पैसेंजर था, उसका सर नहीं है। मेरी कार भी वहीं पर है। एंड इतना बोलते बोलते वो इतना पैनिक होके बोल रहा था, इतना पैनिक होके बोल रहा था कि मतलब बाबा भी डर गए थे कि यार लगता है इसका सामना उसी से हुआ है, इसका सामना उसी प्रेत आत्मा से हुआ है। फिर क्या था, बाबा उसे अपना एक बोतल देते हैं पानी का कि लो भाई थोड़ा सा पानी पियो, कुछ रिलैक्स कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो कहता है कि मेरी कार भी वहीं लगी हुई है, पैसे एक एक रुपए जमा करके मैंने कार खरीदी है। बाबा कहते हैं कि कार को कुछ नहीं होगा, तुम बस अपनी जान बचाओ। अरे भाई, जिंदा रहोगे तभी तो कार चलाओगे। ये भी बात बाबा की, ये भी बात बिल्कुल सही थी। फिर क्या था, बाबा उसे बोलते हैं कि ऐसा करो, आज रात तुम मेरे घर पर रुक जाओ, मेरी यही कुटिया है, इसी में तुम आज रात सो जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो अगले दिन जैसे ही राजीव उठता है, पंडित जी उसके पास जाते हैं और एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार की बात थी, सफ़ेद कपड़ों में एक व्यक्ति रात के टाइम पे करीबन 1:30 बज रहा होगा, उस समय एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगता है, क्योंकि रात के टाइम पे उसे कोई गाड़ी मिल नहीं रही थी। और उस ट्रक वाले शायद नशा में होगा, इस वजह से उसने उसे देखा नहीं और उस पर सीधा गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। एंड उसके बाद से ही जो भी रात में उस सड़क पर ड्राइव करता है ना, उसे उसका सामना करना पड़ता है और ज़्यादातर केस में वो उसे मार देता है। भाई तुम किस्मत वाले हो, तुम जिंदा बच गए। तो राजीव जी ये कहानी सुनने के बाद अपनी कार को देखने जाता है। उसकी कार बिल्कुल ठीक थी एंड वो कार लेकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है।